सभी को नमस्कार। आज डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी की जो टीम है वो बालक कृष्णा मीना के घर पर आई हुई है। कृष्णा मीना राणेटा तहसील सपोटरा जिला करौली का रहने वाला है। इस बालक ने 10th क्लास में 95% प्राप्त किए और फिर इसने 11th क्लास में डीएस साइंस एकेडमी में फाउंडेशन किया। कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि जब फाउंडेशन के साथ पढ़ते हैं तो बच्चे की 12th में परसेंट कम हो जाती है, लेकिन इसने 12th में 95.80% अंक 12th में इसने प्राप्त किए और 12th में कुछ अंकों से इसका सिलेक्शन रह गया। फिर इसने वहां पर ड्रॉप लिया, टारगेट बैच में एडमिशन लिया और अब ऑल इंडिया में एसटी में 406 रैंक इसने प्राप्त की है। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में बालक पहुंचने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे जो मैनेजमेंट के हेड हैं श्री मदन जी सर से आग्रह करूंगा बालक को माला पहनाकर, साफा पहनाकर इसका स्वागत करें। हमारी जो मार्केटिंग टीम के जो हेड हैं श्री कुलदीप जी सर, बालक के पिताजी है, उनको माला साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। निसंदेह ये बड़े खुशी का अवसर होता है साहब, क्योंकि हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो और आरएएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इन 4 पदों को देश में बड़े पदों में गिना जाता है और ये बालक अब डॉक्टर बनने जा रहा है। निश्चित रूप से इस गांव का, इस तहसील का ये नाम रोशन करेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा और समाज की सेवा करेगा। अब मैं चाहूंगा कि इनके दादाजी, पोता डॉक्टर बन रहा है साहब, माताजी। यही है साहब, सबसे ज्यादा खुशी इनको ही होनी है। अब मैं चाहूंगा कि कृष्णा की मम्मी भी इधर पधारे साहब। हाँ साहब। मैं इस अवसर पर कृष्णा ने 11th क्लास में एडमिशन लिया, फिर फाउंडेशन पढ़ा और फिर उसके बाद में टारगेट बैच में आपने अध्ययन किया। आपने 3 वर्ष डीएस परिवार के साथ गुजारे और ऐसी स्थिति में कई बार आप जानते हैं कि कई तरह के अनुभव आते हैं, खट्टे मीठे अनुभव आते हैं। कई बार आपके अच्छे अंक आए होंगे तो आपको प्रोत्साहित भी किया होगा और कई बार कम अंक आने पर हो सकता है आपको डांटा भी हो, आपसे कहा भी हो, आपको समझाया भी हो और अंतोगत्वा जाकर के आपने ये सफलता आज प्राप्त की है। आज आप देश के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और आगे जाकर के आप समाज की सेवा करेंगे। तो आप इस अवसर पर क्या कहना चाहें? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने 11th में डीएस ज्वाइन किया, फिर वहाँ पर मैं 11th में पढ़ाई की, 12th में पढ़ाई की। 12th में मैंने 95.80% प्राप्त की। फिर मैंने नीट की एग्ज़ाम दी। नीट में मैं थोड़े नंबर से रह गया। फिर मैंने सोचा अगले साल फिर पढ़ते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर डीएस से फिर मैंने तैयारी की। फिर मुझे वहाँ पर टीचर्स का फुल सपोर्ट मिला। जब भी कभी मार्क्स कम आए, ज़्यादा आए तो कम आते थे तो डिप्रेशन में चले जाते कई बच्चे, लेकिन टीचर हमें हमेशा संभालते थे कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, आगे और मेहनत करनी है। और हमारे अरविंद सर, प्रदीप सर सब साथ रहते थे बिल्कुल 24 घंटा। कभी आपको रात में भी डाउट आए तो फ़ोन करके पूछ सकते थे। इनके पिताजी हैं श्रीमान रमेश जी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा सर, अब आपका बेटा, देखो हर माँ बाप का सपना होता है और सपने निश्चित रूप से बड़े ही देखने चाहिए और आज आपका सपना साकार हुआ है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे मुझे खुशी की बात है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं एक तो डीएस स्कूल पे बहुत अच्छा विश्वास करता था, यानी एक दो से पूछा मैंने तो उन्होंने बोला कि
केलम अच्छा है और आकाश अच्छा है, सीकर में CLC बढ़िया है और वो गुरु कृपा वो बढ़िया है। मैंने बहुत ट्राई की, इसको मैं सीकर भी ले गया। सीकर इसका मैंने एडमिशन ही करवा दिया। फिर बाद में 5 दिन बाद में फिर वापस लिया। फिर सर आपसे बात की मैंने, आपने बोला कि यार आप गलत गए, मैंने भी अनुमान लगाया मैं गलत पहुंच गया। फिर मैं वापस इसको यहाँ ले आया, तो DS में आके बहुत अच्छा वो मिला। और शायद मुझे विश्वास है कि ये सीकर होता तो ये डॉक्टर का सपना नहीं देख पाता। तो DS से मैं इतना वो कर रहा हूँ कि DS जैसा स्कूल शायद गंगापुर में बहुत अच्छा स्कूल है। और सबसे बड़ी बात यह है तो उमेश सर ने जो DS स्कूल की फैकल्टी अपन के गंगापुर में नजदीक की बात है, एक दूर जाते हैं बच्चे, एक नजीक बच्चे को अच्छा वो मिला है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। मैं तो DS का बहुत वो करता हूँ। हाँ, मुझे DS का बहुत अच्छा विश्वास है। हाँ साहब, दादाजी क्या कहना चाहोगे साहब आप? बोल नहीं निकल रहा है, तबीयत खराब है। अब दादाजी 4 साल बाद में तो यही इलाज कर देगा आपका। बहुत बढ़िया। हाँ, 4 साल तो लगेंगे साहब। तो कौन सी नहीं जियोगे कैसे नहीं? 4 साल बाद तो पोता ही इलाज करेगा आपके सब घावन पे। अब वैसे तो पहले ही सही हो जाएंगे ये तो, पर और आगे कछु समस्या ही तो। गलत है कि सही है? सही है। क्योंकि अब घर में डॉक्टर होगो। चलो साहब, बहुत अच्छी बात है। ठीक है साहब। अब मैं कृष्णा की मम्मी जी से मैं आग्रह करूंगा, एक बार पधारें साहब। अब बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है साहब, अब क्या कहना चाहोगे आप? डॉक्टर बनने जा रहा है बेटा, देखा बहुत अच्छा लग रहा है। मन में नई उमंग सी लगी है कि खुशी का माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा। ये कह रहे थे कि बेटा से के और भी आगे जा रही तो भी नाम ऐसे रोशन कर देगा, अच्छी पढ़ाई करता। अब जो कृष्णा है उनकी बहन है, बहन के ससुर भी यहाँ पर हैं, हाडोती के रहने वाले हैं और रिश्तेदार हैं, खुशी के अवसर पर यहाँ पधारे हुए हैं। मैं भी सर आपसे कहना चाहूंगा कि अपने घर परिवार रिश्ते में कोई भी बच्चा जब उन्नति करता है तो निश्चित रूप से हमें भी खुशी मिलती है और हमारा जो परिवार है उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ती है। तो आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप अवसर इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे साहब? हाँ साहब। हम तो राजी है या चीज से खुशी को नहीं मिलेगी का नहीं, खुशी इस बात से है साहब कि ये बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आगे इंजीनियर बन रहा है, तो आगे भात मिलेगा तो तगड़ो मिलेगा। फिर जो अपने रिश्तेदार है, मेहमान है, उनके लिए तो बड़ी बात है ना साहब। हमने ये सुना है कि यहाँ पर किसी ने भात में कोई 1 करोड़ दे, कोई 2 करोड़ दे, तो वो पीढ़ी उस और बढ़ती जा रही है। अब जा रही है, फिर ना भी तो ऊंचा हो रही है साहब, बहुत अच्छी बात है साहब। उछड़ रही है, हम भी ऊंचा उछड़ रही है। नहीं, उछड़ ही रहे ना साहब, बहुत अच्छी बात है साहब। ये अमित कुमार जी है, PWD विभाग में AN साहब हैं और आप कृष्णा के भाई साहब हैं। तो मैं सर आप चाहूंगा कि आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कृष्णा का नीट में अच्छी रैंक प्राप्त की, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इनकी अच्छी रैंक प्राप्त की, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जाके अच्छी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करे और एक अच्छे डॉक्टर बने और समाज की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।